बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपी यहाँ पे सेल करते हैं, उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन ये हमेशा बना रहता है कि वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करें लाइक शॉपी, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या वो अपनी वेबसाइट खुद बना के सेल करें। इनमें कहाँ पे उनको जल्दी सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलती भी है या नहीं मिलती है, और क्या रियल सक्सेस फॉर्मूला है जो कि अगर ई कॉमर्स सेलर्स फॉलो करें तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको आज नहीं तो कल ई कॉमर्स में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ की पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगा। अगर आपको वो पॉइंट्स स्ट्राइक कर गए तो आप भी एक अच्छे ई कॉमर्स सेलर जरूर बन पाएंगे। बस आपको इन सारी बातों को गौर से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना भी होगा, जिससे आप बारीकी से समझ पाए कि आज की डेट में ई कॉमर्स जहां बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बट वो उतने तेजी से उसमें कंपटीशन भी बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन ई कॉमर्स में आ गया है, तो आप ई कॉमर्स में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि मान लीजिए आज की डेट में आप एक नए ई कॉमर्स सेलर हैं या ई कॉमर्स में आने का मन बना रहे हैं, तो बात करते हैं सक्सेस फार्मूला की। देखिए, सबसे पहले जब कोई ई कॉमर्स सेलर आता है, अगर वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपी इंडिया में कहीं भी सेल करने जाता है तो इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब आप अपनी ब्रांड को ऑनलाइन लेके आएंगे या एक नई ब्रांड बनाएंगे तो उस समय आपको पूरे इंडिया में कोई भी जानता नहीं रहता है। तो होता क्या है, सक्सेस का जो पहला पायदान है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको सबसे पहले अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपी आप जहां तक पहुंच पाए वहां तक जाके आपको सबसे पहले सेल करना होगा। मतलब कहने का ये है कि जितना आप अफोर्ड कर पाए उतना अच्छा रहेगा। अगर आपके पास प्रॉपर स्टाफ है तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपी, पेटीएम हर जगह पे सेल करिए। होता क्या है कि जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की सेम होती है। मतलब कहने का ये है कि एक बार आपने अपने आइटम्स का फोटो शूट करा लिया, सारा मैटर बना लिया कि टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सर्च टर्म क्या है, तो आप वही सारी चीज़ें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपी, मीशो कहीं भी लगा डालो। आज तो कॉपी पेस्ट का ज़माना है। बहुत ईजिली आप अपनी सारी लिस्टिंग्स को अमेजोन से फ्लिपकार्ट से मीशो, शॉपी कहीं भी बल्क लिस्टिंग करके आप जा सकते हो। तो होगा क्या कि जब आप इन सारे मार्केट प्लेसेस पे सेल करने जाएंगे, थोड़ा बहुत कैंपेन रन करेंगे, एड्स रन करेंगे, तो धीरे धीरे आपके ब्रांड की वैल्यू बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ई कॉमर्स सेलर शुरुआत में जब अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, मीन्स अपनी ब्रांड को भेजते हैं और उनका ब्रांड एक्सेप्ट हो जाता है, मीन्स वो जर्नल में पब्लिश हो जाता है, तो जर्नल में पब्लिश होने के बाद उसी समय लोग अपने ब्रांड का डोमेन परचेज कर लेते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि उनको मनचाहा डोमेन आगे नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रांड पॉपुलर हो गया और आपने डोमेन परचेज नहीं किया तो कई बार वो डोमेन आपका कंपटीटर परचेज कर लेता है, तो फिर वो डोमेन आपको मिलेगा ही नहीं। कई बार .in .com तो मिलता ही नहीं है, वो पहले ही बिक चुका होता है। तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि जिस समय आप अपने ब्रांड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भेज रहे हो, ट्रेडमार्क जर्नल में आपका ब्रांड पब्लिश हो गया है, उसी समय आप उस ब्रांड नेम का एक डोमेन जरूर परचेज करके रख लें। अब है क्या कि जैसे जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके ब्रांड की वैल्यू यहाँ पे बनती जाएगी। इसी समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग का यूज करें और जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं, कम से कम जो उसका आउटर कार्टून है या कोरुगेटेड बॉक्स है या जो भी पैकेजिंग मटेरियल है, आप उसमें अपने ब्रांड की डिटेल्स को प्रिंट करा लें, जिसमें आपका ब्रांड का पूरा प्रोफाइल हो, आपका नेम हो, ईमेल आईडी हो, आपके ब्रांड के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो वहां पे लिखा हो,
जिससे जब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपका ऑर्डर आए और आपका ऑर्डर वहाँ तक पहुँचे तो सामने वाला कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में जान पाए, और अगर उसको कोई डाउट है तो आपको फ़ोन कर सकता है, आपको ईमेल कर सकता है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, अब ये पॉलिसी वायलेशन में नहीं आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ई कॉमर्स मैंडेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही ये मैंडेट दिया था कि भाई अब जितने भी ई कॉमर्स सेल करते हैं वो अपनी कस्टमाइज ब्रांडिंग कर सकते हैं। आप अमेजोन पे सेल करें, फ्लिपकार्ट पे सेल करें। अब तो आपने देखा होगा कि लिस्टिंग्स में ही आपका डिटेल भरने का ऑप्शन दे दिया जाता है, मींस मैंडेटरी है। आप अपने पैकर का इंफॉर्मेशन, आप अपनी ब्रांड का इंफॉर्मेशन, अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिस्टिंग्स में भी लिख सकते हैं, और साथ में आप कस्टमाइज पैकिंग में भी लिख सकते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर जो कस्टमर है वो आपसे डायरेक्ट भी इंटरेक्ट कर सकता है अगर उसको आपका ब्रांड पसंद आता है। इससे आपका एक डायरेक्ट कांटेक्ट भी बिल्डअप होता है, और अगर आपके प्रोडक्ट में उसको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको फ़ोन करके पूछ लेगा। वो अमेजोन फ्लिपकार्ट में कंप्लेन करने नहीं जाएगा, वो आपको फ़ोन कर लेगा और सीधा आपसे बात कर लेगा। इससे एक ट्रस्ट बढ़ता है आपका। तो ऐसे क्या होगा कि जब आप अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग यूज करेंगे, जो कि बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर नहीं यूज करते हैं, तो उससे आपके ब्रांड की अवेयरनेस इंडिया में और तेजी से बढ़ेगी, और तेजी से लोग आपके ब्रांड के बारे में जानने लगेंगे। धीरे धीरे जब आप एक जस्टिफाइड पोजीशन पे पहुंचने लगेंगे, उसी समय आपको अब अपने वेबसाइट पे काम करना होगा। आप पहले भी कर सकते हैं, सारा काम वेबसाइट पे कर सकते हैं अगर आपके पास स्टाफ है और वो काम कर सकता है तो। अगर नहीं है तो पहले आप शुरुआत में ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे कंसंट्रेट करें। जैसे ही आपका ब्रांड चल पड़े वहाँ पे, मीन्स आपको सेल्स मिलने लगे, वैसे ही आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास प्रॉपर स्टाफ है तो जैसे ही आपने अपना ब्रांड ट्रेडमार्क में भेजा और वो पब्लिश हो चुका है, उसी समय अगर आप अपनी वेबसाइट बना लें तो एक काम आपका कम हो जाएगा कि आप अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग में अपनी वेबसाइट लिख सकते हैं, जिससे एक बड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अदरवाइज फिर आपको वेबसाइट अगर लिखेंगे और वेबसाइट नहीं बनी है तो फिर वो आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ब्रांड के ऊपर लोगों का डाउट होता है। तो अगर आप शुरुआत में जिस समय आप ई कॉमर्स पे सेल करने जा रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करने जा रहे हैं, तो उसी समय इन पैरेलल अगर आपने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी तो आपका डबल प्रॉफिट है। एक तो कस्टमाइज पैकेजिंग में आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन भी मेंशन करोगे, अपना नेम, ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। कई बार कस्टमर्स जब अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेजिंग करते हैं तो आपकी वेबसाइट भी जाके चेक करेंगे, और जब आपकी वेबसाइट जाके चेक करेंगे तो वहां से वो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे कोरियर एग्रीगेटर आ गए हैं, चाहे वो आई थिंक लॉजिस्टिक हो, शिप रॉकेट हो, जो आपके घर से पिकअप करते हैं, रिटर्न लेके आते हैं, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी अपनी ब्रांड बनती जाएगी और थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपके अपने वेबसाइट पे आने लगेगा। उसके बाद जब आपकी अपनी वेबसाइट हो गई तो धीरे धीरे आप गूगल कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, गूगल ऐड चला सकते हैं, जिससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा और वो ऐड से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आने लगेगा। और अगर आपकी वेबसाइट पे थोड़े रिव्यूज हैं, फीडबैक है, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। कई बार तो लोग आपकी वेबसाइट या आपके ब्रांड को अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे भी ले सकते हो, और बहुत सारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपी के कस्टमर जो वहां से परचेजिंग कर रहे थे, हो सकता है अब वो डायरेक्टली आपके यहां से परचेजिंग करने लगे। मे बी उनको आपका ब्रांड पसंद आ जाए, वो सीधा आपसे ही बात करने लगे। मींस एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा आपका अपने कस्टमर से। तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन वेबसाइट्स पे सेल करने जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कैरियर बना पाना बहुत कॉम्पिटिटिव है, या मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो मार्केट प्लेसेस हैं ये धीरे धीरे चल के आपको इतना ज़्यादा मजबूर करेंगे एड्स चलाने पे। दुनिया भर की इनकी पॉलिसीज आती हैं कि अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी कम होती चली जाएगी, और अगर आप उनको फॉलो करने लगेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता चला जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे नहीं
सेल करो, वहां पे आप जरूर सेल करो, लेकिन साथ में आप अपनी वेबसाइट को भी लेके चलो, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आगे चल के आपकी एक बड़ी ब्रांड वैल्यू बिल्डअप होगी और आपको सक्सेस भी जरूर मिलेगी। लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से प्रोडक्ट उठा के ला रहे हैं, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका ब्रांड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है और किस कैटेगरी के प्रोडक्ट आप अपनी ब्रांड से सेल करेंगे, क्योंकि वहीं से आपकी ब्रांड की एक इमेज होती है जो कस्टमर्स को दिखती है। बात करें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपी, मीशो की, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे तो कोई खास कैरियर नहीं लगता है, क्योंकि धीरे धीरे ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जितना आप पुराने होते जाते हो उतना बर्डन आपके ऊपर आने लगता है, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स पुराने होते जाते हैं ये उसको रैंक कराना बंद कर देते हैं कई बार, और कई बार ये आपको कैंपेन चलाने के लिए, एड चलाने के लिए, तरह तरह की स्कीम देने के लिए, प्राइस को डाउन करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे इनका कमीशंस भी होता है, फिक्स्ड फी भी होती है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जो आप अगर अपनी वेबसाइट से सेल करोगे तो ये सब तो कुछ होगा नहीं, सारा कुछ आपका रहेगा, विजिबिलिटी में कोई खेल नहीं हो पाएगा, कोई गेम नहीं हो पाएगा, जितना चाहोगे आपको उतनी विजिबिलिटी मिलेगी, आपकी अपनी वेबसाइट है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो इन सब का फायदा उठा के आप अपने ब्रांड को और आगे तक ले जा सकते हो, और हो सकता है कि कस्टमर अगर आपका ब्रांड पसंद आ जाए तो आपका बहुत सारा वहां का ट्रैफिक आपसे डायरेक्ट जुड़ जाए, और मे बी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएं जो B2B करते हैं और आपसे बल्क परचेजिंग करें। अगर आप इस फॉर्मूले को लेके चलोगे तो जाहिर सी बात है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, अच्छी टीम है, तो आज नहीं तो कल ई कॉमर्स में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।